मतलब शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इस वजह से। तो मैं फटाफट से सहरी कर रही हूँ। सहरी यानी कि मैंने तभी बना ली हूँ और बस अब खाना बचा हुआ है, अब खाती हूँ। क्योंकि पता है क्या, आज मैं कैसे रह गई थी, रात को मैंने चिकन की सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने सोची कि चिकन की सब्ज़ी सहरी में हो जाएगी करके, लेकिन सब उल्टा हो गया। चिकन की सब्ज़ी पूरी फेंकना पड़ रहा है। क्यों फेंकना पड़ रहा है मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं सहरी करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सहरी में बना रही हूँ अंडे का आमलेट। तो उसके लिए मैंने अंडा फोड़ ली हूँ और अंडे में मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और समार। और यहाँ पर नहीं क्या पराठा बना ली हूँ मैंने। एक पराठा बना करके रखी हूँ अभी और दूसरा बनाने का है मुझे। तो ये अंडे का आमलेट नहीं क्या मैं आज कच्चा ही बना रही हूँ, जो अपन फेंट करके बनाते हैं ना वैसा नहीं बना रही हूँ। ये सिंपल नॉर्मल सा जल्दी जल्दी बनता है ये वाला, क्योंकि सहरी में उठने को भी मतलब टाइम हो गया था मुझे, उस वजह से नहीं क्या फिर मैंने ऐसा बना ली थी। और आज हरानी भी बोला कि अंडे का खकीना नहीं होना करके, तो इस वजह से फिर अंडे का आमलेट बन गया था और अच्छा कड़क वाला पराठा भी बन गया था। और मैंने साइड में चाय भी रख दी थी तो चाय भी हमारी हो गई थी। तो अंडे का आमलेट, पराठा, चाय आज मैंने तीनों इकट्ठे ही निकाल ली थी, अलग अलग नहीं निकाली मैंने। ऐसी जैसी हर बार बर्तन में निकालती हूँ ना, आज से पूरा साथ में ही लेकर के बैठ गई थी। तो ये हमारा सहरी का रेडी हो चुका है। फिर इसके बाद मुझे नहीं किया, बाद में वीडियो बनाने की याद ही नहीं रही। सीधा मैंने नहीं किया, जब अफ्तारी का था तब वीडियो बनाई, क्योंकि मैं दूसरे काम में लग गई थी, दूसरे भी काम थे तो मुझे। तो मैंने नहीं किया, यहाँ पर उड़द की दाल डाल दी थी भिगने के लिए सांभर वड़े के लिए, और साइड में नहीं क्या सांभर गलने के लिए रख दी थी। तो मैं यहाँ पर नहीं क्या उड़द की दाल पीस के निकाली थी और उसमें मैंने क्या करी थी, थोड़ा सा नमक डाल दी थी, लहसुन डाल दी थी पीस करके, और उसको मैं यहाँ तेल में फ्राई कर लूँगी। और आज नहीं क्या बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था, क्या बोलते हैं हरार की लैंग्वेज में वो, हाँ। तो आज डीमोटिवेट होने की वजह से नहीं किया, मतलब जो बड़े हैं ना वो बड़े के जगह मैंने उसको पता नहीं गुलगुले का शेप दे दी हूँ पूरा। थे तो पूरा सांभर बड़े ही लग रहे थे, लेकिन नहीं क्या उसको शेप जो था ना वो शेप अलग हो गया था। और उसके बाद में नहीं क्या यहाँ पर ये झाड़ था बादाम का, तो वो झाड़ के नहीं क्या पत्ते सूख गए थे, बंदर ने नहीं क्या झाड़ खा लिए थे, तो उस वजह से वो डंगाल पूरी सूख गई थी। तो वो डंगाल को तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था, झाड़ अच्छा नहीं दिख रहा था उसके वजह से। वो लकड़ियाँ मेरे को बाद में काम में भी आ जाएंगी दूसरे कोई। और उसमें पत्ते भी, फल वो भी आ गए थे, मतलब जो फल लगते हैं ना, हाँ फूल आ गए थे उसमें। तो ये मैंने तोड़ करके रख दिया। और कचरा जो है वो कचरा भी इसका साइड में फेंक दूँगी मैं। तो ये एकदम से कैसे जो धूप रह रही है ना, धूप की वजह से पूरी लकड़ियाँ कड़क हो जा रही है। क्या हाँ हाँ कर रहे हैं। और फिर ये इसको पैर से तोड़ ली मैंने, क्योंकि लंबी लकड़ी इकट्ठे नहीं हो रही थी, तो उसकी क्या करी मैंने, दो करके रख दी लकड़ियों को, और पत्तियों को उठा कर के कचरे में डाल दूँगी मैं। तो डीमोटिवेट होने की वजह यही है कि वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं उस वजह से। और अल्लाह पर यकीन है कि एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेंगी करके। और बोलते हैं ना, हम कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा हमको कुछ नहीं मिलता है करके। तो बस वही बात है। और कैसा है, मैं इसके पहले भी मैंने स्कूल में वगैरह जॉब करी, जो भी काम करी ना उसमें मैं बस नाकामयाबी होते आई ना, तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है यूट्यूब चैनल को भी लेकर के कि इसमें भी मैं कामयाब हो पाऊँगी या नहीं करके। तो उस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि जहाँ पर भी काम करी ना वहाँ पर थोड़े दिन करने के बाद में कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था। हर जगह से मतलब मुझे काम छोड़ना ही पड़ा, कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकी। और अब यूट्यूब चैनल खोलने के बाद में यहाँ पर भी पता नहीं कुछ प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो उस वजह से हो जाती हूँ कभी कभी डिमोटिवेट, लेकिन फिर अल्लाह पर यकीन है एक ना एक दिन सब कुछ सही होगा, इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। और मैं भी चल रही हूँ कि एक ना एक दिन कामयाबी मिलेंगी करके। तो फिर ये मैंने यहाँ से कपड़े वगैरह सब उठा ली थी, और इधर में कपड़े भी बहुत सारे रखे थे। आज नहीं क्या मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ बनाई नहीं, मतलब दिल ही नहीं लग रहा था कुछ भी बनाने करने के लिए वगैरह, नहीं किया, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन काम है, अपना काम तो अपने को करना ही पड़ेगा ना। व्लॉग चैनल तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वीडियो आज नहीं वायरल हो रहे कल वायरल होंगे। लेकिन एक दिन अगर मैं चुप बैठ गई अपने काम से, अगर इंसान ने एक दिन छुट्टी ले लिया ना, तो फिर वो कैसा रहता है, हम और पीछे माइनस में चले जाते हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके से हमको बनाते रहने का है, करते रहने का है। और आज मेरे फेस पर स्माइल भी नज़र नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है स्माइल कहीं उड़ गई है, वो स्माइल कहीं हवा
हवा खाने के लिए चले गई ऐसा लग रहा है ना यार। और देखिए दही बड़े का शेप पूरा ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब जामुन का शेप बना ली मैंने। तो हाँ, वो आदत है मुझे, वो क्या बोलते हैं ना, दर्द में भी मुस्कुराने की। क्योंकि अगर थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाओ ना दुख दर्द में, तो कैसा है, ऐसा लगता है कि चलो गम थोड़ी देर के लिए दूर हो गए हमसे करके। तो यहाँ पर चावल भी रेडी हो चुके थे मेरे, और जो सांभर था ना, तो सांभर मैंने तुअर की दाल में नहीं किया, आलू डाल दी थी, कद्दू डाल दी थी, सब कुछ डाल करके गला ली थी, टमाटर हरी मिर्ची डाल करके उसको, और फिर मैंने यहाँ पर उसको बघार दे दी थी राई से, ज़ीरे से, और थोड़ा सा हींग डाल करके। बहुत टेस्टी बना था वैसा, है ना सांभर यार। सांभर भी सही बना था, लेकिन जो बड़े का शेप था ना, वो बड़े का शेप सही नहीं आया था बस। तो आप लोग ऐसा शेप मत बनाना टेंशन में, क्योंकि मेरी क्या आदत है, अगर मैं थोड़ी टेंशन में रही ना, तो मेरे हाथ से खाना बिगड़ जाता है। मतलब बिगड़ना यानी कि कैसा, ध्यान नहीं रहता ना हमारा खाना बनाने में या कोई काम में, तो वो बिगड़ जाता है। खाना सही बनता है, लेकिन वही जो शेप वेप है सब गड़बड़ कर डालती हूँ मैं उसका। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी। फिर जो घर के काम थे वो घर के काम लगे थे, खिड़की में बहुत धूल हो गई थी, तो थोड़ा सा वहाँ से भी झटक ली, और बाकी का यहाँ से झाड़ करके निकाल ली हूँ। और फिर नहीं क्या, ये थोड़े से जाले वाले हैं, खैर अभी तो साफ़ सफाई करे थे, लेकिन फिर भी नहीं क्या, हो ही जाता है कचरा कितना भी बोलो तो। और अहरार तो सबसे ज़्यादा कचरा करता है, बहुत कचरा करता है ये। पलंग पे बैठे बैठे पता है पूरी चादर को पूरा सिरवटे उसकी ख़राब कर डालता है। कितना भारी काम मेरे को करना पड़ता है, फिर उठा के रखना पड़ता है। यहाँ पर अहरार तो क्या काट रहे हैं, नारियल पानी वो वाला अहरार क्या बोलते हैं ना, और नारियल पानी वाला कुछ तो देखा है ना सॉन्ग, मैं नारियल पानी वाला। हाँ, अहरार को नहीं पता है वो सॉन्ग, वो कोई तो भी एक सॉन्ग था, मैं नारियल पानी वाला, नारियल पानी ले लो, ऐसा कुछ तो भी था, वैसा वाला है ये। अहरार का देखो नारियल काटना, ये मेरे लिए काट के दे रहा है। अब्बू ने नारियल लेके आए थे ना, तो उसका पानी निकालने के लिए। ऐसा कौन नारियल काटता है, क्योंकि इसमें गड्ढा करके नहीं लाए थे ना वो, तो इस वजह से ये ऐसा काटना पड़ रहा है। और पता नहीं होता ये क्या करता है, बीच में से नई टेक्निक है ये भी। वैसे मेरे जुगाड़ू जैसे काम करता है ना, वैसे ये देखो ये भी करता है। ये ऐसा बीच में से चारों साइड से जैसे तरबूज को कट करता है ना, वैसे कट करेगा, और फिर इसमें से पानी निकालता है। मेहनती बच्चा। मम्मी कैसे जड़ गए, क्या हुआ? कुछ नहीं, बड़ा थके जैसा लग रहा है घर के कामों की वजह से, और कुछ इसकी वजह से। आज का इफ्तार का व्लॉग इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, जो बनाई हूँ ना सिर्फ उतना ही, मतलब इफ्तार का बनाई हूँ। आप लोगों को पता है इफ्तार का बनाई हूँ तो मैंने, और सहरी का भी डाल दी हूँ, और बाकी के घर के काम। थोड़ा सा बाहर धूप में काम हो गया, बहुत थके जैसा लग रहा है। और वैसे भी नहीं क्या, कितनी भी मेहनत करो व्लॉग वायरल ही नहीं हो रहे हैं। तब ऐसा लगता है ना, एक इससे इंसान हिम्मत हार जाता है कि और किस तरीके से बनाना, पूरा रात दिन मेहनत करने के बाद में भी अगर ये हो रहा है। रमज़ान में नहीं बोलना चाहिए, रमज़ान में मायूस नहीं होना चाहिए, तो मैं मायूस नहीं हो रही हूँ, बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगी रमज़ान में। इंशाल्लाह होगा, एक न एक दिन होगा ज़रूर। तो लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस वजह से नहीं कि आज मैंने सिर्फ ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाते हुए बस छोटा सा व्लॉग बनाई हूँ। इतना ऐसा मतलब ऐसा सोचती जा रही हूँ, आज इतनी हिम्मत नहीं हो रही है करने की या कुछ बनाने की। मैंने आज रेसिपी भी बनाई ना, वो भी आप लोगों के साथ में फुल शेयर नहीं करी। सांभर वड़े की जो रेसिपी बनाई हूँ मैंने वो, क्योंकि एक तो घर का काम रहता है हम लोगों को, और ऊपर से वीडियो के लिए भी इतना टाइम निकाल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। फिर रमज़ान का टाइम है, इबादतों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, और फिर उसके बाद में हमारी इबादतें होती है, रमज़ान के काम होते हैं, घर के काम होते हैं। उसके बाद हम ये व्लॉग करते हैं, इसको एडिट करना पड़ता है। लेकिन पता नहीं कब वायरल होंगे, वायरल के चक्कर में तो पूरी इंसान की हाय तौबा जान ही निकल जानी है। तो बस इसी वजह से आज का व्लॉग अब पता नहीं छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, वो तो एडिट करने के बाद ही पता चलता है। वो सबको पता रहता है कि एडिट करने के बाद कितने मिनट का बनता है करके। हम तो बोलते हैं कि छोटा है लेकिन बड़ा हो ही जाता है। और मतलब पता नहीं, मैं समझ नहीं आ रहा है कहाँ मतलब मिस्टेक हो रही है, क्या हो रही है करके। तो बस इस वजह से थोड़ी सी अपसेट हो जा रही हूँ, हिम्मत हार जा रही हूँ। लेकिन फिर आप लोगों को कमेंट देखती हूँ पॉजिटिव वे में, तो बहुत खुशी मिलती है।
फिर से सोचती, आज सोची थी कि वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, व्लॉग नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर वही कि आदत पड़ जाती है ना जो चीज़ की, कि वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, बात करना है आप लोगों से, तो फिर वो आदत छूटती नहीं है, बोलते ना, वैसा हो गया है। तो चलिए आज की एक मतलब आज का एक रोज़ा और ख़त्म हुआ। अब कल नई शुरुआत होगी, कल का दूसरा दिन आएगा, और ये व्लॉग मैं जिस दिन बना रही हूँ उसी दिन अपलोड कर रही हूँ, दूसरे दिन के व्लॉग नहीं रह रहे हैं। यानी कि आज का कौन सा दिन है यार? सैटरडे है ना? हाँ, आज सैटरडे है, तो ये सैटरडे को ही शाम को एडिट करके, अभी एडिट करके डालूंगी। कल इफ्तार के बाद में एडिट करके तुरंत में व्लॉग ऐड किए थे हम लोगों ने। तो चलिए आज ही इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।